हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैविक वर्गीकरण। जो जैविक वर्गीकरण है उसका उद्देश्य होता है अत्यधिक संख्या में ज्ञात सजीवों को समूह में व्यवस्थित करना, ताकि हम उनका जो अध्ययन है वह आसानी से कर सके। अब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं उसके निम्न टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, थर्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन और फोर्थ है एडम्सोनियन या फेनेटिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह वर्गीकरण है, यह सबसे प्राइमरी क्लासिफिकेशन है। यह वर्गीकरण की सबसे प्राथमिक पद्धति है। इसमें पौधे को उनके हार्दिक महत्व तथा मानव उपयोग के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उपयोग के आधार पर जैसे तेल प्रदान करने वाले नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, रेसे प्रदान करने वाले जूट, कपास आदि, औषधि प्रदान करने वाले राउवोल्फिया, सिनकोना आदि। अब इस वर्गीकरण की हमें सबसे बड़ी कमी ये देखने को मिली है, जैसे हल्दी है। हल्दी है क्या है, एक बहुउपयोगी पादप है। इसका उपयोग हम औषधि के रूप में भी करते हैं और मसालों के रूप में भी करते हैं। इसलिए हम इसे एक ही पादप को हम दो अलग अलग समूह में रख सकते हैं। ये इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी है। तो हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जो यह वर्गीकरण है पादप के पूरे आकारिकी लक्षण को नहीं देखकर एक या कुछ आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे लीनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण। लीनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में पादप जगत को पुंकेसर के आधार पर 24 वर्गों में वर्गीकृत किया, इसलिए उनके वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें पादप का वर्गीकरण संपूर्ण आकारिकी के आधार पर किया जाता है। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वह पूरे आकारिकी लक्षण को नहीं देखकर केवल एक या दो आकारिकी लक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता था, जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन है संपूर्ण आकारिकी के आधार पर किया जाता है। हम फोर्थ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एडम्सोनियन सिस्टम या फेनेटिक क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसमें पौधे का वर्गीकरण समानताओं व असमानताओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस वर्गीकरण को सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। ये वर्गीकरण सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। इस वर्गीकरण में किसी एक लक्षण को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है। जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन में पुष्पीय लक्षणों को कायिक लक्षणों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। मतलब किसी कोई सिंगल स्टेप में अपन वर्गीकरण नहीं कर सकते, इसके लिए हम अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा संवर्ग या कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसके जो प्रत्येक स्टेप है वो एक संवर्ग या पद को प्रदर्शित करता है। संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था का एक हिस्सा होता है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग भी कहते हैं। सारे संवर्ग मिलकर एक एक स्टेप मिलकर क्या बनाते हैं, एक वर्गीकी पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हिरार्की का निर्माण करते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। मतलब जो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो प्रत्येक स्टेप्स है वो वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह पद को दर्शाता है, इसे प्रायः वर्गक या टैक्सोन कहते हैं। अब हम जाति क्या होती है। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। वंश होता है, एक वंश में संबंधित स्पीसीज का एक समूह आता है। मतलब कुछ स्पीसीज मिलकर किसका निर्माण करती है, वंश का। जैसे आलू और बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, लेकिन इनके वंश क्या है, एक ही वंश है। ये दोनों सोलेनम वंश में आते हैं। कुल है, कुल मतलब फैमिली। फैमिली में संबंधित वंशों का समूह मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। मतलब कुछ वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। और जो कुलों के वर्गीकरण का आधार होता है, पौधे के कायिक व जननिक गुण होते हैं, लेकिन मुख्य आधार जननिक अथवा लैंगिक या पुष्पीय लक्षण होते हैं। इस प्रकार जो संबंधित कुछ जाति मिलकर वंश बनाती है तथा वंश मिलकर कुल बनाते हैं। जैसे हम कुल के उदाहरण देखते हैं, पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। अब फोर्थ कैटेगरी है
गण। गण होता है, इसमें कुछ कुल मिलकर गण का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य आधार भी क्या है, जननिक या पुष्पीय लक्षण है। अब गण ऑर्डर के बाद आएगा क्लास। संबंधित गणों के समूह से वर्ग बनता है, मतलब कुछ ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। फिर कुछ क्लासें या संबंधित वर्ग का समूह मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रभाग या डिवीजन बनाते हैं। इस प्रकार एक जो क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का निर्माण होता है। जो 7 मुख्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ये अनिवार्य कैटेगरीज है, अर्थात किसी भी पादप का वर्गीकरण करते समय इनका उपयोग निश्चित रूप से किया जाता है। सबसे बिगेस्ट ग्रुप है किंगडम। किंगडम के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज मतलब जाति, जब संबंधित कुछ जातियां मिलकर वंश का निर्माण करते हैं, जीनस का निर्माण करते हैं। तो कुछ वंश मिलकर, मतलब कुछ जीनस के समूह से फैमिली बनती है, कुल बनता है। कुछ फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, और ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स मिलकर क्लास बनाते हैं। क्लास से डिवीजन, डिवीजन से बिगेस्ट ग्रुप किंगडम बनता है। कुछ कैटेगरीज और भी होती है, जैसे सब डिवीजन, सब ऑर्डर, सब फैमिली आदि। इन कैटेगरीज का उपयोग करना जरूरी नहीं होता है। अब कुछ हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। स्पीसीज वर्गीकरण की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई है। अपन ने अभी ये देखा था, स्पीसीज क्या है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अवरोही या आरोही क्रम हिरार्की कहलाता है। जैसे जैसे जाति से जगत की ओर जाते हैं, समान लक्षणों की संख्या कम होती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा, उसके सदस्यों में सबसे अधिक गुण समान होंगे। सफिक्स फॉर टैक्सा। डिवीजन, डिवीजन है, उसके पीछे हम लगाते हैं फाइटा। सब डिवीजन में फाइटीना, क्लास में ऑप्सिडा, फाइसी, ऑर्डर में एल्स, फैमिली में एसी आदि। नोट्स, किंगडम, जीनस और स्पीसीज के लिए कोई सफिक्स लगाने का नियम नहीं है। थैंक यू।